अब अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट चेक करनी है और बताना है कौन कौन सी ट्रू है। तो पहली वाली स्टेटमेंट कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम। तो इसको चेक करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा है कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम देखें एन का कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना ही टू पाई का कोई डायमेंशन है। तो एम वी आर यानी एंगुलर मोमेंटम और एच का डायमेंशन बराबर होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के उन ऑर्बिट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, लेकिन यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट सिर्फ एच का इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहा है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो ये आंसर हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ डायमेंशन ऑफ m टू द पावर p LQ TR AS वेयर वैल्यू ऑफ Q एंड R। तो Q और R की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स φB इज इक्वल्स टू, तो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो एरिया से एरिया कट जाएगा तो ये E अपॉन बी आ जाएगा। अब हमें पता है कि E अपॉन बी इक्वल्स टू सी होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो क्योंकि E इक्वल्स टू बी सी, तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा LT-1। तो L की पावर 1 यानी कि Q इक्वल्स टू 1 है और T की पावर -1 यानी कि R इक्वल्स टू -1 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1, -1। दैट्स द आंसर। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर सा ही है। तो इसमें पूछ रहा है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम अ क्वांटिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इन दोनों का रेशियो लेना है इसमें डायपोल मोमेंट का। हैज़ डायमेंशन ऑफ, इनके डायमेंशन निकाल के फिर उसमें से P और Q की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इक्वल्स टू I इंटू A। तो इन दोनों का रेशियो लेना है। इसका डायमेंशन हो जाएगा AT इंटू L और इसका डायमेंशन हो जाएगा I का A और A इसका L2। इन दोनों का आप रेशियो ले लेते हैं। तो P अपॉन M इक्वल्स टू, तो A से A कट जाएगा, T अपॉन L आएगा इक्वल्स टू TL की पावर -1, यानी कि L की पावर Q है और L की पावर -1 है तो Q इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। और P की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो P की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि M की कोई पावर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड -1।